देखिए, आज सबसे पहले तो मैं बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं सबको देती हूँ। ये बहुत ही शुभ अवसर है कि माँ शारदे के इस पावन अवसर पर यहाँ राजकीय बालिका छात्रावास में हमारा एक कार्यक्रम में यहाँ के संभालने वाले हैं डॉक्टर तारा चौधरी जी, उन्होंने बुलाया। आदरणीय कमल सिंह जी हैं और यहाँ समस्याएं थी काफ़ी सारी बिजली को लेकर, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग थी और बिल्डिंग की जितनी वायरिंग थी वो ख़राब हो गई थी, तो यहाँ बच्चियों को बहुत समस्या थी, करंट आ जाता था। तो इसलिए जब मेरे पास तारा जी आई और पहले वो प्रिंसिपल थी आंतरी देवी में अनीता जी, वो आए, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की समस्या है, तो मैंने तुरंत ही उनको वादा किया कि यहाँ जो बच्चियाँ पढ़ रही है, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र से आकर बच्चियाँ यहाँ मेहनत कर रही हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें उचित माहौल दें, उचित सुविधाएं दें, जितना संभव हो सके उनकी मदद करें, उनको आगे बढ़ने में हमारा पूरा सहयोग है। तो छोटी सा बात थी कि एक करंट आ रहा था, तो मैंने इन्होंने जब बताया तो एक एस्टिमेट बनवाया और यहाँ पूरी जो पुरानी बिल्डिंग की फिटिंग थी वो चेंज करवाई और करीब 15 लाख रुपए का बजट था। तो यहाँ 15 लाख रुपए खर्च हुए, ये मेरा फ़र्ज़ था। मैं बाड़मेर की बेटी हूँ और मेरी ही बेटियों को पढ़ने के लिए अगर समस्याओं का सामना करना पड़े, तो आज मुझे खुशी हुई यहाँ आकर सारी बच्चियों से मिलकर। यहाँ की बच्चियों की प्रतिभावान बच्चियाँ हैं, संस्कारित बच्चियाँ हैं और चाहे नृत्य की बात कर लें, चाहे कला की बात कर लें, चाहे भजन भी गा रही हैं, संस्कारवान हैं और साथ ही साथ जैसा बताया कि सरकारी नौकरियों में भी जा रही हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से उनको बेहतर एक एनवायरनमेंट मिल रहा है, बेहतर व्यवस्था मिल रही है और बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं। तो मैं पूरी राजकीय छात्रावास बालिका छात्रावास की जो कमेटी है उनको धन्यवाद देती हूँ। और आज हमारे साथ अभी ये आप देख रहे हैं अनीता जी हैं, ये DSW से हैं और जो अनिल सूद जी हैं उनकी वाइफ प्रीति सूद जी भी यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ एक लाइब्रेरी बनवाई है। लाइब्रेरी जो मैंने देखी बहुत अच्छी है, टेबल हैं और सेपरेट पोर्शंस है बच्चियों के पढ़ने के लिए। तो मैं मानती हूँ कि ये जो व्यवस्था इन्होंने की है, आपको भी धन्यवाद देती हूँ, अनिल सूद जी को भी, प्रीति सूद जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि हमारी बच्चियों के पढ़ने के लिए उन्होंने टेबल कुर्सी और एक लाइब्रेरी का एक माहौल और बनाया है कि जो बच्चियाँ बेड पे पढ़ रही हैं या कोई समस्या है तो वो दूर की, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन जैसा कहा कि समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होती और विकास अनवरत प्रक्रिया है, तो अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे बेड हो, गद्दे हो, सोलर प्लांट हो, गर्म पानी की बात हो और कुछ बिल्डिंग अभी जर्जर है तो उसको मरम्मत करवाने की बात हो। लेकिन सभी ने अपने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो ओढ़ी है और मेरे पास जो भी आप प्रस्ताव लेकर आइए मैं उसमें आपके पूरी सहयोग करूँगी, पूरी मदद करूँगी। आपको मेरे लायक जो भी काम लगता है, चाहे मरम्मत का काम हो, चाहे कोई और गद्दों का काम हो या कुछ भी हो, जैसा भी आपको लगे मेरे पास आइएगा। तो मैंने पूरा विश्वास है कि आपकी यहाँ की कॉलेज की, यहाँ हॉस्टल की बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ेगी और उनको आप जैसे अच्छे एक वार्डन मिले हैं, अच्छा माहौल मिल रहा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैडम एक सवाल ये भी है कि बाड़मेर शहर के हाल बेहाल है, चाहे सड़कों का हो या सीवरेज का। लोगों का ये कहना ये भी है कि हमने प्रियंका मैडम का मायरा भी भर लिया लेकिन उसके बाद मैडम वापस हमारे पास नहीं आए, इसको लेकर क्या कहें? बिल्कुल सही बात है कि मेरा मायरा भरा है और आज जो बाड़मेर की इस बेटी, इस बहन को राजस्थान विधानसभा में पहुंचाया, तो मैं मानती हूँ कि ये 36 कौम की जनता का आशीर्वाद था और उस आशीर्वाद के रूप में जो मुझे उन्होंने एक चुनौतीपूर्ण जगह पे बैठाया है, क्योंकि देखिए 15 साल से जो बाड़मेर शहर में काम हो रहा था वो काम ना तो गुणवत्तापूर्वक था, न योजनाबद्ध था। आज जो बाड़मेर शहर की हालत है उसका जिम्मेदार मैं, आप मीडिया कर्मी हैं, आपसे ही पूछना चाहूँगी, क्या सिर्फ प्रियंका चौधरी उसकी जिम्मेदार है? नगर परिषद का 140 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 1 करोड़ 80 लाख रुपए इंदिरा रसोई योजना के अंदर भ्रष्टाचार, जो गरीब के लिए खाना था उस पैसे तक का वो गबन कर गए। उसकी FIR भी दर्ज हुई है, अगर आप सबको पता हो तो। सड़कें देखें, एक दिन में सड़कें नहीं टूटती, 15 दिन में सड़कें नहीं टूटती। आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखिए, जो बनती है वो 15 साल तक चलती हैं। बाड़मेर शहर की सड़कों को हमारी आंखों के सामने आपने देखा, मैंने देखा, सबने देखा है। सड़क बनती थी, 3 महीने के अंदर उसको वापस टूट जाती थी, 3 महीने बाद दोबारा बनाते थे, वही
सड़क के ऊपर सड़क, हॉस्पिटल के सामने की बात कर लीजिए, सीमेंट सीसी सड़क थी, उसके ऊपर डांबर की लीपापोती कर दी गई। बाड़मेर शहर एक दिन में व्यवस्था नहीं बिगड़ी है, ये 15 साल की परेशानियां हैं। अभी तो आपकी नज़र में सिर्फ बाड़मेर शहर की सड़कें दिख रही हैं। आप मेरे साथ कभी विस्तृत में चर्चा कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि समस्या सिर्फ ये नहीं है। सीवरेज की समस्या, ड्रेनेज की समस्या, 15 साल से एक हमारे यहाँ बाड़मेर शहर के अंदर बारिश होती है तो कुछ एरिया डूब जाता है, शहर के अंदर भी और बाहरी तरफ भी। क्या किसी ने 15 साल में सोचा, कोई योजना बनाई कि हम उसको कैसे ठीक करेंगे? क्या किसी ने इस बारे में विजन रखा कि नहीं हमारे बाड़मेर शहर के अंदर ड्रेनेज होना चाहिए? किसी ने नहीं रखा। अभी डूब रहा तो 10 साल से डूब रहा है, लेकिन किसने ठीक किया, किसने सुधार किया? कोई सोच रखी? अगर छोटी मोटी नालियां भी बनाई तो उसके अंदर भी अपनी मनमर्जी की तो एक टेक्निकल डिजाइन होती है। बहुत है मैम, आने वाली क्या किस मेरी तरह से बात लोगों को मेरी बात भरोसा सुनिए, दें? मेरी बात सुनिए, मैं आपको यही कह रही हूँ कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। आपको सिर्फ बाड़मेर की शहर की सड़क दिख रही है, वो कोई बड़ा काम नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और खर्रा साहब मंत्री जी को। उन्होंने बाड़मेर की शहरों के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए और वो काम आपको भी पता है, बहुत सारी जगह काम उसका शुरू भी हो गया। रही सीवरेज की बात, तो सीवरेज का काम सेकंड फेज चल रहा है। फर्स्ट फेज का काम पिछली सरकार में हुआ था और अब वहाँ की क्या स्थिति है आप देखिए कि सीवरेज जब मेन लाइन से कनेक्टेड ही नहीं है तो पीछे घरों में पानी आएगा ही, सड़कों पे पानी आएगा ही। पिछले रात में आप कहते हैं, अभी आप कह रहे हैं सीवरेज आपने लाइन डाल दी लेकिन सड़क क्यों नहीं बना रहे? आपकी अभी यही शिकायत है शहर की। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि जो पुराने समय में सीवरेज लाइन डली, उसके ऊपर जो सड़क बिछाई गई, क्या वो सक्सेसफुल है? वहाँ सीवरेज के जो ढक्कन थे उसके ऊपर तक डांबर डाल दिया गया, सीवरेज को आगे कनेक्ट ही नहीं किया गया। आज के दिन वो सीवरेज अगर लाइन क्लियर करनी है तो उनके पास वो ढक्कन नहीं है, वो उनकी अप्रोच ही नहीं है, लोगों के घरों में गंदा पानी जा रहा है। तो कोई भी काम है उसके साथ प्लानिंग के साथ, विजन के साथ होना चाहिए, न कि फालतू की आपको वाहवाही लेने के लिए या वोटों के लिए वो नहीं करना चाहिए। मेरा विजन दूसरा तरीके का है। आपको विकास हो रहा है और दिखेगा, लेकिन चूंकि एक विजन के साथ प्लानिंग और बजट होता है। अभी आप ये देखिए, मैंने बाड़मेर शहर के ड्रेनेज के लिए हमने बड़ी मुश्किल से DPR तैयार की है। पूरे बाड़मेर के अंदर बरसाती पानी कैसे बाहर तक निकल जाए, किसी घर नहीं डूबे, कोई सड़क नहीं डूबे, उसके लिए DPR बनी है और 250 करोड़ करीब का वो प्रोजेक्ट है। 250 करोड़ रुपए का ड्रेनेज बनेगा और टेक्निकल बिल्कुल वो इंजीनियरिंग फॉलो होगी तो बाड़मेर शहर को परमानेंट इस समस्या का समाधान मिलेगा। तो समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन आने वाले समय में देखेंगे। मैं काम करने में ज़्यादा यकीन रखती हूँ, काम अपने आप ग्राउंड पे बोलेगा। बाड़मेर शहर की सड़कें हैं, वो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। नगर परिषद का पैसा है, वो भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। मूर्तियाँ लगाई गई, उन ये झंडे की बात कर लो, शहीद स्मारक पे झंडा लगा, कितना भ्रष्टाचार हुआ। कभी उनसे भी आप प्रश्न, मेरा एक रिक्वेस्ट मीडिया बंधुओं से, कभी सामने उनसे भी प्रश्न कीजिए कि साहब इतना महंगा झंडा क्या होता है, क्या मूर्तियों का क्या हुआ? 140 करोड़ रुपए कहाँ चले गए जो बाड़मेर की जनता के लिए थे? क्यों नहीं उस वक्त बाड़मेर की जनता का विकास हुआ? नहीं जवाब देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ और मैं बाड़मेर की जनता को वादा करती हूँ कि आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मायरा भरा है, वो मायरा खाली नहीं जाने दूंगी। समय लगेगा, तुरंत नहीं कर पा रही आपकी बहन। क्यों? क्योंकि बहन का विजन बड़ा है, बहन की योजनाएं बड़ी है, बहन की डिमांड बड़ी है, बहन का बजट बड़ा है, वो ज़रूर लेकर आऊँगी। अब विश्वास रखिए अपनी बहन। मैडम, मायरा मीठा करने में देरी नहीं, बहुत समय लग रहा है, लोगों में बहुत इस तरह से माहौल बन रहा है कि विकास नहीं, कुछ काम देखिए, नहीं। माहौल बनाने के लिए तो आपको पता है कि ये समस्याएं आज की तो है नहीं। अब माहौल किसी को बनाना है तो बनाए की समस्याएं तो पहले भी थी। समस्या तो ऐसा तो है नहीं कि कोई मेरे विधायक बनने के बाद आ गई, लेकिन फिर भी देखिए, मैं कह रही हूँ कि ये सबका हमारा जॉइंट काम होना चाहिए। जैसे अब नेहरू नगर की सीसी सड़क बनी, आप जाके देखिए कितनी अच्छी सड़क बनी। हाँ, आपसे आग्रह है उस सड़क को कवरेज कीजिए। जब आप एक तरफ गड्ढा दिखाते हैं, दूसरी तरफ वो सड़क भी दिखाइए कि ये भजनलाल जी सरकार के राज में, ये प्रियंका चौधरी ने विधायक थी तब इतना अच्छा काम हुआ। आज वो मार्केट कितना, आप देखिए, मैं काम होगा तो ऐसा ही होगा।
समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगी। यूँ नहीं कि हाँ एक बार तो हमने काला पोत दिया और 3 महीने बाद क्या सड़क उखड़ गई, ये नहीं होगा। मजबूती के साथ काम करेंगे, विकास करेंगे। और मैं धन्यवाद फिर से आपके माध्यम से दूंगी पूरी बाड़मेर की जनता का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया। उनके विश्वास को डिगने नहीं दूंगी। हाँ, चुनौतियां हैं, लेकिन आप मेरे साथ रहें, आप सब मेरे साथ रहें। आपकी बेटी आपको मेरा मीठा ज़रूर करेगी। मैम बात करें बलदेव नगर की, तो वहाँ पे भी हालात बहुत ख़राब है। मैंने यही कहा ना आपको, जो डीपीआर बनी है ड्रेनेज की, आप ये देखिए कि अनप्लान्ड वहाँ पर डेवलपमेंट किया गया, अनप्लान्ड पट्टे दे दिए गए। परिषद, नगर परिषद से पट्टे मिले, लेकिन विकास का काम नगर परिषद कहती है, हमारा क्षेत्र नहीं है। 20 करोड़ की सड़कें मंजूर हुई, वो बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में बन रही है। एक भी सड़क बलदेव नगर वाले एरिया में नहीं बन रही, जबकि पट्टे तो नगर परिषद ने दिए हैं। तो ये जो समस्याएं हैं, इन्हीं का समाधान करने के लिए आज आपके माध्यम से एक और वादा करती हूँ कि ये जो 3 सड़कें बलदेव नगर और उधर की मेन है, सेंट पॉल स्कूल के सामने वाली, एक टाउनशिप वाली और एक नेशनल हाईवे से आदूराम प्रजापति के घर, इसका करीब 10 करोड़ का बजट है। ये तीनों सड़कें विद डिवाइडर विद नाले बनेंगे। इनको बनाते हैं तो 10 करोड़ का बजट है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इस बार बजट में मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि तीनों सड़कें इस बाहरी एरिया के लेकर आए, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों को उसका आराम मिले। तो मैम आपने बजट की बात करें तो क्या कुछ रहेगा इस बार बजट को लेकर आपकी प्लानिंग में? बाड़मेर देखिए, मैंने बाड़मेर के लिए बहुत कुछ मांगा। सबसे पहले तो ये सड़कों का मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ये हमारी बहुत बड़ी समस्या उस एरिया में रहने वाली है। ड्रेनेज का मैंने आपको बोला है, ड्रेनेज की बात की है, तो डीपीआर अभी बनी है, तो कुछ फेजेस में वो काम होगा, वो लेकर आएंगे। तीसरी बात है कि यहाँ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, उसकी बिल्डिंग का निर्माण करना है, तो उसका हमने वो बजट मांगा है। नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदिक कॉलेज हमने यहाँ मांगा है, एक नर्सिंग कॉलेज मांगा है, और सड़कें और आंगनबाड़ी और वो सब, मतलब जितना मैक्सिमम मैं मांग सकती हूँ वो मांगा है। और बाड़मेर के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं आप मीडिया कर्मियों से भी आग्रह करूँगी कि आपके मन में अगर कोई अच्छा विचार बात है करें तो बताइए। स्पोर्ट्स की बात करें तो बाड़मेर में एक इंडोर टेनिस का जो पूरा है वो जर्जर पड़ा है, उसको लेकर कभी भी मेरी बात सुनिए, मेरे पास अभिभावक गण आए और उन्होंने कहा कि चूंकि देखिए बारिश हुई और वो स्कूल वाला एक्सीडेंट जब हुआ झालावाड़ में, तो उसके बाद जितनी भी जर्जर बिल्डिंगें थी उन सब की रिपोर्ट बनवाई गई। जब उनकी रिपोर्ट बनवाई तो जर्जर बिल्डिंग में वो जो इंडोर स्टेडियम था वो भी आ गया, तो उसमें बैडमिंटन वाले जो बच्चे खेलते थे उनका भी बंद कर दिया, और पीछे बॉक्सिंग का वो था वो भी बंद कर दिया। तो हमने जब पूरा निरीक्षण किया, पीडब्ल्यूडी की टीम को भी कहा, तो उसमें ये पाया गया कि वो बॉक्सिंग वाला एक बार हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने वो बॉक्सिंग वाला जो चैम्बर था, एरिया था, वो स्टार्ट कराया कि बच्चों को प्रैक्टिस करने दो, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट चैम्पियनशिप आती है। रही बात जो बैडमिंटन वाले की है, उसका भी पीडब्ल्यूडी एस्टीमेट तैयार कर रही है, क्योंकि देखिए रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। वहाँ का जो नीचे बेस है उस सरिया पूरा गल चुका है, पूरा एस्टीमेट बन रहा है। अगर उसमें मेंटेनेंस से काम चलेगा तो वो पैसा मैं दूंगी अपने लेट से, और अगर नया भवन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको वादा करती हूँ सरकार से लाना पड़ेगा, वो लाएंगे, लेकिन वो पीडब्ल्यूडी की एक बार रिपोर्ट आ जाए तो उसके बाद मैं उनके लिए करूँ। थैंक यू। थैंक यू।